देखिए सवाल है, सवाल पूछ रहे हैं सर, आपका सवाल जो है जवाब मुझे बहुत अच्छा लगता है, धन्यवाद इसके लिए आपको। और प्लीज आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। मेरे चाचा ससुर ने हमारे प्रॉपर्टी 40 साल से कब्जा कर जो है वो रखा है ना, और हमारे पास कोई प्रूफ भी नहीं है प्रॉपर्टी के। मेरे सास और ससुर दोनों की डेथ हो गई है, प्लीज बताइए हम क्या कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले आपको पहला काम ये जो करना है कि आपको अपनी संपत्ति का प्रूफ नहीं निकालना है, आपके जो चाचा जो जमीन को कब्जा कर लिए हैं उस प्रॉपर्टी को पता करना है, वो कौन सा जमीन है, प्रॉपर्टी है, उसका प्लॉट नंबर पता करेंगे। और उस प्लॉट नंबर के आधार पे किसी, अगर मान लेते हैं वो प्लॉट नंबर आपको पता चल गया ना, जैसे भी पता चले वो तो आपको पता चल सकता है कि जैसे भी पता चले वो तो आपको पता चल सकता है कि यहाँ इनकी संपत्ति है। तो अगर उसका आपको पता चल जाता है, प्लॉट नंबर का आपको पता चल जाता है, तो कोई भी आप जो है वहां पे आप जो कार्यालय जाएंगे, अंचल कार्यालय जाएंगे, वहां पे कर्मचारी से या पटवारी जो भी बोलते हैं आप, तो उनसे मिलेंगे और उनका डिटेल जो है उससे संबंधित डिटेल मांगने का प्रयास करेंगे। या दूसरा ऑप्शन ये है कि आपके क्षेत्र के कोई प्राइवेट अमीन होंगे, अगर प्राइवेट अमीन, तो उनके पास भी रिकॉर्ड रहता है, उसको देखने का प्रयास करेंगे और उससे संबंधित जमीन का खतियान जो है उसको, या जो भी जमाबंदी है या उससे पहले का जो जमाबंदी है उसको लाने का प्रयास करेंगे। उसके बाद देखिए अब 40 से जो है प्रॉपर्टी 40 से 45 साल से कब्जा अगर करके रखा हुआ है, तो बस कुछ नहीं करना, सारा डॉक्यूमेंट पहले तैयार कर लेना है। उसके बाद डायरेक्ट सिविल कोर्ट में जाइए, ठीक है, और सिविल कोर्ट में जाके जो है आप यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे कि अगर आपका नाम निकला, अगर आपका उस संपत्ति में नाम निकला, तो आप पार्टीशन सूट फाइल कर देंगे, जो आपका शेयर बनेगा वो आपको मिलेगा, ठीक है। तो या पीटीएस फाइल कर सकते हैं, पार्टीशन सूट के साथ साथ जो है वो टाइटल सूट भी वहां पे आ जाएगा। तो ये दोनों जो है आप वहां जाके फाइल कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से पहले आप अपना दस्तावेज निकालने का प्रयास करेंगे। खतियान जो है वो ऑनलाइन भी अवेलेबल है, और ये आपको जो कोर्ट में लगेगा वो जिला, आपका जो जिला होगा वहां जिला अभिलेखागार जो है पता करेंगे, अभिलेख विभाग कहाँ पे है, वहां पे जो है आपको अपना खतियान के लिए अप्लाई करना होगा। अगला सवाल है सर जी, जमीन किस के पक्ष में जाएगी, पहले बैनामा वाले के या बाद में दाखिल खारिज वाले के। देखिए पहले जो बैनामा वाले का अगर डॉक्यूमेंट है और उसका दाखिल खारिज नहीं हुआ है, तो वर्तमान में मालिक जो है वो कौन हुआ, दाखिल खारिज वाले का। तो जमीन का अगर वर्तमान में पक्ष देखा जाए तो वो दाखिल खारिज वाले का ही होगा। अगर उसको बैनामा वो अगर सही होगा, एक तरह से कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा, तो इसको कोर्ट के द्वारा जो है आसानी से रद्द आप करवा सकते हैं। ये यहाँ पे पहला ऑप्शन नहीं है, ये मेरा आपका, आप समझ सकते हैं दूसरा ऑप्शन है। पहला ऑप्शन चाहे तो इसको, इस दाखिल खारिज के अगेंस्ट आप बैनामा को लेकर आप डीसीएलआर कोर्ट में भी जा सकते हैं। अगला सवाल है कि 4 भाई हैं, उसमें से एक भाई खत्म हो गए हैं, उसकी बीवी भी नहीं है और वहां वाला बच्चा नहीं है, उसको कैसे जमीन, है ना। देखिए उस जमीन को अगर आप जो है अपना शेयर करना चाहते हैं, तो जैसे मान लेते हैं कि पूरी ये प्रॉपर्टी है और ये भाई टोटल 4 हैं, ठीक है। अब इस प्रॉपर्टी में सबका अपना अपना मान लेते हैं कि जो है उसमें से एक भाई अगर नहीं है, उनका कोई नहीं है, तो ये चीज प्रूफ होगा वंशावली से, और ये नहीं है इसका प्रूफ होगा इनके मृत्यु प्रमाण पत्र से। आपको बता दें इसमें जो है पति और पत्नी दोनों का मृत्यु प्रमाण पत्र आपको बनाना होगा, इसलिए कि ये चीज अगर मान लेते हैं पति का डेथ हो गया, तो उसमें पहला जो प्रायोरिटी जिसको दिया जाता है संपत्ति हकदार का, वो पत्नी होती है। तो अगर वो नहीं है तो फिर उनके जो अन्य भाई और बहन हैं वो होते हैं। तो इसलिए आप जो है फिर पहले ये करने के बाद जो है उस जमीन को, जो जमीन है उसके लिए आप जो है आपको सीओ से मिलना पड़ेगा। सीओ से मिलने के बाद जो है आप आवेदन करेंगे, उसमें सारा डिटेल फिल करेंगे कि ये आपके नाम से नामांतरण के लिए, फिर वो वेरीफाई किया जाएगा और वेरीफाई करने के बाद वो आपके नाम पे हो जाएगा।
अगला सवाल है कि सर मैं खाता खेसरा और रकबा रजिस्टर 2 में गलत है, सीओ एडीएम को आवेदन करने कहा रहा है, एडीएम को आवेदन कैसे करें प्लीज बताइए। देखिए आप अपने जिला में जाइए, जो आपका जिला है वहां पे जाइए, वहां पे एडीएम का कार्यालय होता है, ठीक है। तो आप आवेदन तैयार कीजिए, नहीं तो आप किसी वकील वहां से संपर्क कर लीजिए, ठीक है। वकील के द्वारा भी आप करवा सकते हैं। और आप बोलेंगे कि आपका रजिस्टर 2, हाँ ठीक है, रजिस्टर 2 अगर गलत बन के आया है, आपका खतियान सारा डिटेल सही है और रजिस्टर में गलत आया है, तो उसका सुधार एडीएम का जब ऑर्डर हो जाएगा तो फिर सीओ के द्वारा कर दिया जाएगा, ठीक है। तो एडीएम का ऑर्डर वहां पे जरूरी है, और एडीएम ऑर्डर तभी करेंगे जब वहां पे आप जो है आवेदन करेंगे, उसको वेरीफाई किया जाएगा, तभी ऐसा संभव है। चलिए अगला सवाल है कि छोटे पापा की जामिल बड़े पापा के नाम है, छोटे पापा की जामिल बड़े पापा के नाम दादाजी का डेथ होने के बाद हो गया, अब मामला जो है फंस गया है दोनों के बीच, ये जमीन अपने आप एक दूसरे का जो है, देखिए उस जमीन पे घर भी बन गया है, पर दोनों भाई एक दूसरे के जमीन के जो है एक दूसरे के जमीन मकान पे रह रहे हैं। देखिए मकान पे रह रहे हैं तो अगर अभी, लेकिन जिसका अब कब्जा है और उस पे वर्तमान में घर है, तो कानून भी उसी के हक में फैसला देगा। देखिए कानून ऐसा नहीं चाहती है ना कि, देखिए बात ये ठीक है, एक आदमी होता चलो भाई रिजिड हो गया मेरी जमीन है, तो आपने भी तो उसकी जमीन पे घर बनाया, तो या तो आप नामांतरण करा लीजिए। दूसरी चीज है कि जो जमीन है वो बड़े पापा के नाम है और छोटे पापा के जमीन, तो वही चीज है। तो अगर ऐसा है तो या आप उसको चेंज करवा सकते हैं एक दूसरे को सपोर्ट करके, और ये अगर नाम है तो ये जाके आप जो है, अगर जो आपका जमाबंदी है रसीद है, तो ये सारा आप सीओ के द्वारा करवा सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि सरकार मुआवजा पूरा नहीं देती, यहां तक कि कमर्शियल जमीन के भाव से नहीं देती। NH 74 में जिन किसानों का जो है कमर्शियल दाम उठे उनको जेल में ठूस गए, जाइए न्यायालय जाइए, अगर ऐसा है ना तो कमर्शियल रेट नहीं मिल रहा, न्यायालय जाइए। आप पहले SDM डिपार्टमेंट से भी बात कर सकते हैं, लेकिन अगर सरकारी, वो तो सरकारी अधिकारी ही हैं, अगर आपको सही मुआवजा नहीं दे रहे हैं, ठीक है, तो आप उसके खिलाफ न्यायालय जा सकते हैं। दूसरी बात है, अगर आप न्यायालय जाएंगे तो आप जितने लोगों की जमीन जा रही है उसमें कम से कम आपके अगर 70% सपोर्टर रहेंगे तो आप जो है 100% केस जीतने का चांस है और आपको कमर्शियल रेट से मुआवजा मिलेगा। आप अगर मान लेते हैं जितने लोग की जमीन जा रही है वो 30% लोग ही जा रहे हैं, तो आपका केस जीतने का चांस जो है वो 10% ही है। अगला सवाल है कि सर जो मेरी जमीन की वसीयत मेरे चाचा ने गलत तरीके से, आप रोड पर जो है ना रखे और मुझे वहां पे टाइटल, हाँ देखिए अगर मान लेते हैं आपको गलत तरीके से वो जमीन दिया गया ना, और अगर गलत तरीके से किया गया तो आप कोर्ट में जाके पार्टीशन सूट फाइल कीजिए। इसमें आपको कोर्ट फी बहुत कम लगेगा, 500 से 500 से भी कम लगेगा। उसके बाद कोई भी फाइल करने के लिए आप वकील जो है नए भी हैं, वकील आप रख सकते हैं। आगे अगर आपका प्रक्रिया वैसा होता है तो आप कोई अच्छे वकील से भी फिर बात कर सकते हैं। फिलहाल में तो कम कॉस्ट में आप PS पार्टीशन सूट फाइल करेंगे, और पार्टीशन सूट कहता है फिर से बंटवारा करने वाली बात, तो फिर से आपका जो है बंटवारा होगा, और आपको हर जगह जितने अलग अलग जगह से प्लॉट हैं तो हर जगह उसको देखते हुए वहां पे आपको जो है शेयर दिया जाएगा। अगला सवाल है सर मेरे जमीन खतियान 4 डिसमिल है और नक्शा में 5 डिसमिल है। 4 डिसमिल जमीन जो है, 4 डिसमिल जमीन जो है वहां पे वो, देखिए सीधी सी बात है, अगर नक्शा में जमीन ज्यादा है, ठीक है, तो आपका जमीन अगर खतियान में 4 डिसमिल है तो आपको 4 डिसमिल का ही पूरा हक होगा। आप कानून में जाएंगे, जैसे भी जाएंगे, 1 डिसमिल हो सकता है किसी का आप में आ गया होगा, है ना। तो अगर यहाँ पे अच्छा उस पर एक मकान बनाकर हम लोग जो है वहां पे रह रहे हैं, जो कि 4 डिसमिल लिया है, और बार बार नोटिस भेजता है खाली कर दें अंचल से, ठीक है। अंचल से नोटिस भेजने से कोई फायदा ऐसा नहीं। देखिए नक्शा के आधार पे जो जमीन बचा है ना, तो उसमें वो, देखिए आप समझ सकते हैं आपके खतियान में नहीं है, आप कहीं भी कानून में जाएंगे ना तो आपको वो जमीन छोड़ना ही पड़ेगा, इसलिए कि आपका जो वही जमीन आपको मिलेगा जो आपके खतियान में है।
अगला सवाल है कि जमीन रजिस्ट्री होती है तो अपने आप जो है सरकार दाखिल खारिज क्यों नहीं करती। रजिस्ट्री ऑफिस में रजिस्टर्ड टू होने चाहिए। बैंक की तरह रजिस्ट्री ऑफिस को चाहिए कि जो है सेल लैंड जो है यहाँ पे देखिए, बिल्कुल आपका जो है अपना एक राय है और हम आपको बता देते हैं। अब ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है ना, अब अभी तो आप शुरुआत है, आगे देखें कि आपको हर चीज आपको अपने मोबाइल पे हर चीज डिजिटल वे में मिलेगा और आप एक तरह से रजिस्टर्ड टू क्यों, ये खतियान में भी जो है पूरी तरीके से जो है ये तुरंत अपडेट हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए ये समय भी जल्द आएगा और बहुत जगह जो है इसका ऑनलाइन वे में, बहुत जगह तो अभी शुरुआत हो रहा है, बहुत जगह ये बहुत हद तक काम हो चुका है। तो ये आने वाले समय का एक डिफरेंट फ्यूचर आप जो है उसको देख सकते हैं। इसलिए कि आज से 5 साल पहले का या 10 साल पहले का बली में उस भाई का नाम दिया जाएगा या नहीं जिसने पहले ही पंचनामा द्वारा पहले ही अपनी आम सहमति से जमीन, बिल्कुल दिया जाएगा वंशावली में। और आप जितने भी जमीन भी जो देंगे, मान लेते हैं 4 भाई हैं, ये अपना हिस्सा अलग ले चुके हैं तो इनका भी देंगे और ये सारा बात जो है वंशावली में तो पहले वो देना ही है। उसके अलावा जो बंटवारा का कागज बनेगा उसमें भी ये मेंशन किया जाएगा कि अगर आप सहमत हैं कि जो बड़े भाई या जो भी भाई हैं वो जो जमीन लिए हैं तो आप उनके हिस्से में वो मेंशन कर दीजिए। तो इसलिए जो है बिल्कुल आप इसको वंशावली में देना जरूरी है। ठीक है, आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।